अब नए अंदाज में न्यूज तक। मैं हूं निधि, यहां समझिए हर खबर। साल था 2005 जब महेंद्र सिंह धोनी ने पाकिस्तान के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल में पहला शतक लगाया। विशाखापट्टनम में चल रहे इस मैच की बाउंड्री पर बैठा 11 साल का एक बॉल बॉय धोनी को देख मंत्रमुग्ध हो गया। इस बॉल बॉय का नाम था के.एस. भरत। धोनी की 148 की तूफानी पारी की बदौलत भारत को जीत मिलती देख भरत ने भारत के लिए क्रिकेट खेलने का मन बना लिया। आज उसी बॉल बॉय ने 28 साल की उम्र में भारत के लिए बगैर डेब्यू किए ही एक सब्स्टिट्यूट के तौर पर स्टंप्स के पीछे ऐसी विकेट कीपिंग की कि बड़े बड़े दिग्गज उनके बारे में बात करने लगे। ये वही के.एस. भरत है जो हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग के दूसरे सत्र के दौरान चर्चा में आए थे। ऋषभ पंत को आराम दिए जाने के चलते वृद्धिमान साहा को न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में मौका दिया गया। कानपुर टेस्ट के तीसरे दिन वृद्धिमान साहा मैदान में नहीं उतर सके। बीसीसीआई ने कारण बताते हुए ट्वीट किया कि गर्दन में अकड़न के चलते के.एस. भरत साहा की जगह विकेट कीपिंग करेंगे। बतौर सब्स्टिट्यूट ही के.एस. भरत ने खास कारनामा कर दिखाया। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहली पारी में एक स्टंप और 2 शानदार कैच लपके। उनके पहले कैच ने सबका ध्यान उनकी ओर खींच लिया। ये कैच सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। न्यूजीलैंड के ओपनर यंग और लेथम ने पहले विकेट के लिए 151 रन की साझेदारी कर ली थी, लेकिन तीसरे दिन यंग 89 रन बनाकर अश्विन की रहस्यमय गेंद का शिकार हो गए। ये यंग का ही विकेट था जिसके बाद कीवी पारी लड़खड़ाने लगी। यंग का विकेट लेने में जितना योगदान अश्विन का रहा, उतना ही युवा विकेटकीपर के.एस. भरत का रहा। दरअसल अश्विन से फेंकी गई गेंद टप्पा खाने के बाद काफी नीचे रही, जिस पर बल्लेबाज चकमा खा गया और विकेटकीपर के.एस. भरत ने इस मुश्किल कैच को लपक लिया। हालांकि बल्लेबाज यंग को यकीन ही नहीं हुआ कि वो आउट हो चुके हैं। यही नहीं, अंपायर ने भी भारतीय खिलाड़ियों की अपील को ठुकरा दिया था, लेकिन अश्विन और भरत को यकीन था कि गेंद बल्ले से लगी है और कैच हुआ है। ऐसे में कप्तान रहाणे ने DRS लेने का फैसला लिया और आखिर में बल्लेबाज को आउट करार दिया गया। इसके बाद अक्षर पटेल ने 94 ओवर की तीसरी गेंद में रॉस टेलर को विकेटकीपर के.एस. भरत के हाथों आउट करवाया। वहीं शतक की ओर बढ़ रहे टॉम लेथम को भी के.एस. भरत ने स्टंप किया। ये विकेट काफी अहम था। 102वें ओवर में पहली गेंद को खेलते हुए मजबूर होकर लेथम क्रीज से काफी आगे आ गए थे और ऐसे में मौके का फायदा उठाकर के.एस. भरत ने उनको स्टंप कर दिया। पूर्व भारतीय बल्लेबाज वी.वी.एस. लक्ष्मण ने ट्वीट किया और भरत की कानपुर जैसे विकेट में अच्छे स्पिनर्स के सामने कीपिंग की तारीफ की। साथ ही साथ उन्होंने भरत के फुटवर्क की सराहना की और कहा कि भरत का भविष्य उज्जवल है। भरत अब सब्स्टिट्यूट के तौर पर टेस्ट में बल्लेबाज को स्टंप आउट करने वाले तीसरे विकेटकीपर बन गए हैं। बता दें, भरत इस साल की IPL के दौरान चर्चा में आए थे। उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की ओर से खेला और दिल्ली कैपिटल्स के एक मैच में उन्होंने जो भूमिका निभाई वो सबको याद है। अगर आपको याद नहीं तो हम आपको बता देते हैं। भरत ने केवल 52 गेंदों में 3 चौके और 4 छक्कों के दम पर नाबाद 78 रनों की तूफानी पारी खेली। दुनिया भर के दिग्गज बल्लेबाजों के लिए IPL में सनसनी बन चुके आवेश खान को आखिरी गेंद पर छक्का उड़ाते हुए उन्होंने टीम की हार को जीत में तब्दील कर दिया था। वैसे देखा जाए तो ये इकलौता मौका नहीं था जब भरत ने खुद की काबिलियत साबित की। बता दें कि भरत 2014 से लेकर 2015 में रणजी ट्रॉफी में गोवा के खिलाफ 13 शतक जड़ के पहली बार सुर्खियों में आए थे। भरत ने 19 साल की उम्र में साल 2012 में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू किया था। उनके नाम 78 फर्स्ट क्लास मैचों में 4283 रन दर्ज हैं, जिसमें 9 शतक और 23 अर्धशतक शामिल हैं।